गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ सेवा सदन देवघर से एचपी जुड़े हुए हैं वीरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि हमारे साथ पिछले 4 वर्षों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमारे साथ 2022 से अपनी फ्रेंचाइजी ली थी और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सिस्टम को यूज कर रहे हैं और काफी क्रिटिकल केसेस जो है दिखा रहे हैं। उन्हीं क्रिटिकल केसेस के बारे में हम सर के साथ आज डिस्कस करेंगे। स्क्रीन शेयर कर रहा है। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ पूजा, विजिबल है। जी जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप हमारे सभी जो एचपी नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पुराने, उनको बताएं कि आप जियो के साथ कैसे जुड़े, कैसे आपको पता चला जियो की सर्विसेज के बारे में सर। सबसे पहले तो सभी को प्रणाम। हम एक ग्रामीण चिकित्सक हैं। जी रूरल एरिया में चिकित्सा करना बड़ी ही टफ होती है। जी और मान के चलिए कि हमारे पास कोई डिग्री वगैरह नहीं है, तो कहीं कहीं प्रश्न भी खड़े होते हैं। तो जियो ऐप से हमने जुड़ करके बहुत ही अच्छा मैंने उपलब्धि हासिल किया कि अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जिनसे हम राय सलाह ले करके और पेशेंट को यहाँ पर ही ठीक किए। जी सभी लोग संतुष्ट हैं और सभी लोग ठीक हैं। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर आप बता सकते हैं कि जियो से जुड़ने से पहले आपका क्लिनिक का मतलब बात जुड़ने के बाद से क्लिनिक की ग्रोथ, डेवलपमेंट और रेवेन्यू पे, आपके खुद की प्रैक्टिस पर क्या प्रभाव पड़ा सर? बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है। ताकि हमसे जो केस जो होने वाला नहीं था सक्सेस, जी तो आगे जहाँ रेफर करना पड़ता था दूसरे जगह, तो रेफर ना कर करके हम जियो के ही जो डॉक्टर हैं उनसे ही हम राय लिया, और अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जी जिसका जैसे प्रदीप कुमार सर हैं और भी लोग हैं। जैसे डॉक्टर कृति अनुराग हैं जो जी सर। कि साइकोलॉजिस्ट हैं। जी जी। तो जहाँ आपको जानकारी ना हो वहाँ उन लोगों से राय लेकर के आप अच्छा काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जी जी। आपने बात बोली है कि देखिए, अगर आप एक ग्रामीण चिकित्सक हैं तो आप जियो के जरिए जो है एक अपना मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक बना सकते हैं, क्योंकि आपको जियो में बिल्कुल। हर तरह के डॉक्टर दिए जाएंगे और बहुत ही जी जी किफायती दामों में दिए जाएंगे। बिल्कुल आपको बिल्कुल 200-250 रुपए में आपको कार्डियोलॉजिस्ट और गायनी और साइकेट्रिक जैसे डॉक्टर जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं, बिल्कुल जो कि बिल्कुल। आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैडम, हमने तो इतना तक यहाँ से हम काज किए हुए हैं जो कि एक महिला थी जिसका बच्चा नहीं हो रहा था और माने बीच में ओवरसन हो जा रहा था 2-3 महीने के बाद। जी लेकिन हमने मैडम थी शिवा खुराना, जी उन्हीं से राय लेकर के जी और लगातार प्रेगनेंसी को सेफ रखते हुए हम लोगों ने कार्य किया और वो सक्सेस हुआ। ठीक ना? जी 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 बिल्कुल सर। जी जी। और एक बच्ची हुई है और बहुत ब्रिलियंट बच्ची है उसका। बहुत अच्छी बात है सर। तो देखिए, जब एचपी खुद इतने सक्सेसफुल केसेस अपने मुंह से बोलते हैं तो हमें किसी भी प्रूफ की या प्रमाण की जरूरत नहीं होती है सर। बहुत अच्छा लगा हम्म। कि आपने जो है एक परिवार को खुशियां दी जियो के जरिए, और उसमें आप भी एक अहम भूमिका निभाते हैं सर। इसी तरह जी जी आपके। बिल्कुल। समय समय पर, हर समय जब भी पेशेंट को कोई दिक्कत होता था, जी हम तुरंत वहाँ अवेलेबल हो जाते थे और उसको मैडम से अपना बातचीत करा करके और जी तुरंत मेडिसिन उपलब्ध कराते थे। बिल्कुल सर। इसी तरह हम्म। इसी केसेस के साथ में आपके और भी केसेस हैं जो मैंने आपके प्रोफाइल में देखे सर। जैसे कि एक हम्म। 47 वर्षीय मेल हैं जिनको एनीमिया जीबी पॉलिप की समस्या थी, जिनको आपने डॉक्टर अमित प्रकाश श्रीवास्तव जी को दिखाया, जो कि गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट हैं, एमबीबीएस एमडी हैं। तो जी जी सर, इस समस्या के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, फिर आप बताइएगा कि हम्म। अनीमिया जीबी पॉलिप एक अनीमिया तो देखिए कॉमन, सब जानते होंगे कि खून की कमी है, मतलब कि आपके शरीर में रेड ब्लड सेल जो हैं, आरबीसी का, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। जी इसी जी वजह जी से
हाँ जी, इसी वजह के से जो है बॉडी के ऑर्गन्स में जो है ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। इसके सिम्टम ये हो बिल्कुल। सकते हैं थकान होना, सांस फूलना, चेहरे का पीला पड़ना, कमजोरी। वजह हम्म इसकी ये हो हम्म सकती है हम्म, कि आयरन की कमी हो जाती है, कभी कभी पेट में अल्सर हो जाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से खून की कमी हो सकती है। और पेशेंट जो खाना नहीं खाता है, उसका पेट फूला हुआ रहता है। जी जी, और उस जीबी समय पॉली पेशेंट पेशेंट का स्थिति बहुत जी 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 सर बोलिए। वोमिटिंग टेंडेंसी बना रहता है, इस टाइप से समस्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और और जीबी पॉलिप में जी क्या जी रहता है कि गॉल ब्लेडर है ये, हालांकि अनीमिया और गॉल ब्लेडर पॉलिप दोनों एक डिफरेंट समस्याएं हैं, बट इंटरकनेक्टेड भी हो सकती हैं। गॉल ब्लेडर में जो है पित्त की जो हमारी थैली होती है, उसकी दीवार पर जब कोई छोटा सा टिश्यू या हम मस्सा बोल सकते हैं निकल आता है, तो उसे जीबी पॉलिप कहते हैं। ज्यादातर बिल्कुल 95% बिल्कुल केसेस में क्या है, ये नॉन कैंसरस होते हैं, मतलब कि जो है सिर्फ एक मस्से की तरह उभरी हुई चमड़ी होती है, जो कि जी जी तकलीफ नहीं देते हैं। बट कई केसेस में क्या है, साइज मैटर करता है, जैसे 5 mm से छोटा हो तो इसमें घबराने की बात नहीं होती, बट 6 से 12 महीने में एक बार अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए इसके लिए। तो सर जी जब जी। तो जी हमने हमने जो पेशेंट को दिखाया था, जी सर। उसमें मल्टीपल पोलिप थे, ठीक ना, छोटे जी छोटे सर। छोटे छोटे। जी तो हम लोगों ने जो बताया कि आप अपना लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, जी और सर का जो मेडिसिन था जी वो चला, और उनको बता दिया गया कि आप ऐसे कीजिए, इतना समय में आपको ये करना है, खाना परहेज का खाना है। जैसे वो खाना में कुछ गड़बड़ करते थे, कुछ अल्कोहल वगैरह लेते थे जी पहले। जी तो वो सब बंद करा दिया गया और सर का मेडिसिन चलाया जी गया, जिससे उनको बहुत राहत मिला। अब तो मान लीजिए कि हम ग्रामीण इलाके से बिलोंग जी करते जी हैं, इसके वजह से थोड़ा सा पेशेंट जो है ना, वो थोड़ा पैसे की कमी होती है, बिल्कुल तो पूरा डोज नहीं कर पाता कभी। लेकिन फिर भी वो पेशेंट अभी बहुत ठीक है, सामने है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। हम देखते हैं कभी कभी जा करके, अच्छा बिल्कुल ठीक अच्छा, ठाक है, अपना काम धाम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर आपको हम्म, कैसा अनुभव होता है जब आप इतने क्रिटिकल केसेस अपने क्लिनिक पे दिखा पा रहे हैं, तो और पेशेंट का क्या फीडबैक रहता है सर इसके ऊपर? बहुत अच्छा है। जी, बहुत अच्छी बात है अब सर। इसके बारे में हम क्या गणना करें, किसी से तुलना क्या करें। मैंने मेरा क्लिनिक जब से हमने जियो का सांस लिया है, तब जी, से और भी बेहतर हो गया है। बहुत अच्छी बात है सर। तो इसी जी जी साथ आपके दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं सर। 74 वर्षीय जो मेल हैं, डायग्नोज हुआ है SCV ASNL-VSD, जिनको हम्म, आपने जो है डॉक्टर प्रतीक सिंह भदूरिया, एम्स दिल्ली जी के डॉक्टर हैं, MD DM PGI चंडीगढ़, जी कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो। जी जी तो जी जी सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी सबको कि ये क्या समस्या होती है। LVSD लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। इसका मतलब है कि आपके दिल की जो लेफ्ट वर्टिकल है, पूरे शरीर की तरफ जो है साफ खून को पंप करती है, सही से स्क्वीज नहीं हो रही है, यानी कि पूरी तरह से वो बॉडी को पंप, ब्लड को पंप नहीं कर पा रही है आपके शरीर में। जी जी दिल का पन, या फिर आसान भाषा में हम बोल सके कि दिल की पंप करने की ताकत जो है वो कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, इसका सिम्टम ये हो सकते हैं कि थकान होना, थोड़ा चलने पर सांस फूलना, या पैरों में सूजन आना। तो मैडम, और जी बोलिए सर। हम जिस स्थिति में उस पेशेंट को दिखवाए थे, जी उस स्थिति में उनका माने जीने मरने का लगता है ना, कि जैसे अब सांस प्राण गया या नहीं, जैसे दम नहीं लेना, पेशाब जी नहीं होना, वो जी स्थिति उत्पन्न हो गया था, जी ठीक ना। जी पूरे पूरे बॉडी के अंदर जैसे ऑक्सीजन पास नहीं होता है, सांस नहीं आदमी लेता है, और हम्म। स्वेलिंग हो जाता है बॉडी के ऊपर, जी फ्लूइड भर आती है, लंग्स अच्छा से काम नहीं करता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस समय में हमको दिखवाया, हमने उनको दिखवाया था, तो सर जी ने जो राय दिया था उससे बहुत बेस्ट हुआ। लास्ट में उनका ऑपरेशन करना पड़ा, जी। लेकिन सर यही बोले थे कि नहीं नहीं, ऑपरेशन करना अनिवार्य है। हम्म। उनको किसी तरह से ऑपरेशन करवाइए। फिर लास्ट में सर्जरी हुआ, उसके बाद ही वो ठीक हुए।
जी, अच्छी बात जी है जी सर कि आपने एक पेशेंट को सही समय पर सही जानकारी दी हमारे जियो के डॉक्टर के जरिए। नहीं तो क्या होता है, जी जी अक्सर पेशेंट जो है ऐसी समस्या को इग्नोर करते रहते हैं कि मामूली दर्द होगा, बट फिर जब गंभीर हम्म, समस्या हो जाती है तो फिर क्या है, इंसान के पास या पेशेंट के पास इतना समय भी नहीं मिल पाता है कि उसको संभाल सके सिचुएशन को। जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल। एसईवी की एक सीरियस कंडीशन होती है जिसमें एरोटिक वर्ल्व, यानी कि जो दिल का दरवाजा होता है जहां से खून निकलकर शरीर में जाता है, बहुत ज्यादा सख्त या तंग हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिसके क्या है जी पूरी जी तरह से वो दरवाजा जो है खुल नहीं पाता। इसकी वजह से जो है पेशेंट को काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इश्यूज था पेशेंट को सर। इसके अलावा सर आपका जो नेक्स्ट केस है, जिसमें 50 वर्षीय महिला हैं जिनको जो है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर अनकंट्रोल हाइपरटेंशन थी, इनको हम्म कि आपने डॉक्टर कीर्ति अनुराग जी को दिखाया था, जो कि हमारे पैनल पर न्यूरो साइकेट्रिक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पेशेंट को देखते हैं वो। जी। जानते हैं मैम, वो तो ऐसा था ना जी। कि वो बोल रहा था कि हम जा रहे हैं अब मरने के लिए। हम्म। जैसे हम मीनार में पूजा ही कर दे वो कर दे, टाइप का व्यवहार। जी। और चलने में असमर्थ थी, लेकिन वैसे ही बेचैनी वगैरह ये सब जो होता है होता रहता था। जी। लेकिन सर से जो उन्होंने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया हमको, और हमने मेडिसिन देना प्रारंभ किया हमने तब पहले ही। लेकिन ये जो ये सर समस्या आपकी ना था, थोड़ा सॉरी जैसे नेटवर्क इशू घबराहट आ रहा है। बेचैनी। थोड़ा आप शायद, मुझे लगता है जी जी लोकेशन आपने चेंज करी है, उसकी वजह से आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है। जी सर। जी जी जी। अच्छा ठीक है, हम जिस स्थान पर थे वहीं जा रहे हैं अभी जी जी फिलहाल में। सर। अभी थोड़ा अच्छा क्लिनिक में आ अच्छा, गए जी थे। सर, हो सकता है वहाँ सिग्नल का थोड़ा इशू हो। जी जी जी। जी सर, अभी क्लियर आ रही है, अभी बताइए सर। जी। तो उस पेशेंट को बिल्कुल माने बिल्कुल आराम हो गया, और बहुत ही अच्छा, वो लगभग करीब करीब 7 2 साल तक ठीक रही। उसके बाद में थोड़ा सा उसको किडनी डिजीज का समस्या हो गया। जी। हेलो। हाँ जी सर, आ रही है, आपकी आवाज बोलिए। जब से हमने सर से दिखवाया कीर्ति अनुराग जी से, और हमने उनको चलाए मैंने दिए, और वो खाते रहे, रेगुलर नियम को फॉलो करते रहे। उनका बीमारी जी। बिल्कुल ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा। जी। जी। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा उनका लापरवाही, अब जानती है कि कभी कभी पेशेंट है जो लापरवाही अपना वो था उनको, और ये ब्लड प्रेशर हाई था। तो उस स्थिति में अपना वो जी। परहेज नहीं कर पा रहे थे, तो अभी इस दुनिया में वो नहीं रहे। लेकिन जब जितना दिन हमने डॉक्टर साहब से, अच्छा था, कोई सर दिक्कत थोड़ा नहीं थी। नेटवर्क इशू हो रहा है, आपका वॉइस ब्रेक हो रही है, सॉरी। फिर से। जी जी। कारण कारण कि हम रूरल एरिया में हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हो सकती है, कोई बात नहीं सर। इस समस्या के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। जीएडी का मतलब है कि हर वक्त बेवजह की चिंता या फिक्र में रहना। लक्षण इसके ये हो सकते हैं कि हर वक्त कोई कुछ बुरा होने का डर, दिल की धड़कन तेज होना, नींद ना आना, और मांसपेशियों या मसल्स में जो है खिंचाव महसूस होता है। जब दिमाग हर वक्त जो बिल्कुल। है स्ट्रेस में रहता है तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जो है, जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनल जो है बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है पेशेंट को ये भी लगता है कि वो फिजिकली तौर पर भी जो है बीमार है। और इसके साथ में पेशेंट को हाई। मैडम, जी ये बोलिए स्थिति सर। ऐसा है कि इस स्थिति में पेशेंट को अगर नहीं संभाला जाए और नहीं देखा जाए, तो वो अपना जान भी दे सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम तो स्ट्रेस लेवल फिजिकली बढ़ देख जाएगा। रहे हैं ना, हम जी। फिजिकली उस पेशेंट को देख रहे हैं कि उसका स्थिति क्या है। जैसे लगता है कि तुरंत वो अपना जान देते।
इस टाइप का इशू आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी। जी सर। और फिर सर ये पेशेंट जी अभी बाबू। ठीक है पूरी तरह से? हाँ पेशेंट भी अभी उस पेशेंट ठीक ना, लेकिन जब हमने सर से दिखवाया था जी उस समय पेशेंट बहुत अच्छा था, जी। तो मेडिसिन बीच में छोड़ दिए तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सर, साइकेट्रिस्ट केसेस में अक्सर ये होता है कि पेशेंट को एक ये भी भ्रम रहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई समस्या नहीं है, इसलिए उनको दवाइयां देना भी एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो जैसे कि हमारे जियो के डॉक्टर हैं, वो हम्म। काउंसलिंग भी करते हैं पेशेंट की, कि उनको जो है अच्छे तरीके से हम्म। समझाया जाए। और जी सर जी आप, हाँ जी सर, आपका जी नेक्स्ट, जी जी। बोलिए। आपसे नहीं मैडम, जी, तो सर वो आपके एक नेक्स्ट, व्यक्ति थे। हम्म। ठीक है सर, आपके अगले केस की तरफ बढ़ते हैं सर। 35 वर्षीय महिला हैं, इनको जो है ओसीडी की समस्या है। ओसीडी तो सभी ने सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जिसको भी आपने डॉक्टर कीर्ति अनुराग, न्यूरो साइकेट्रिक जो है हमारे पास डॉक्टर हैं, डीएनबी साइकेट्रिक, उनको दिखाया था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ऑब्सेशन का मतलब है बार बार आने वाले ख्याल। ये ऐसा ख्याल है या डर है जो इंसान रोकना चाहता है, पर वो बार बार दिमाग में आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गंदगी या जर्म्स का डर, हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट लाइन में रखने की जिद, या बार बार डर लगना कि गैस खुली तो नहीं रह गई है, या दरवाजा लॉक्ड है या नहीं है। तो इस चीज में जो है पेशेंट बार बार जो है रिपीटिंग मोड में वो जो है काम करता रहता है। कंपल्शन का मतलब है बार बार किया जाने वाला काम। कि ख्याल होने वाली घबराहट, एंजाइटी कम करने के लिए इंसान कुछ कामों को जो है बार बार करता है। जैसे बार बार हाथ धोना, चीजों को बार बार गिनना, काउंटिंग करना, या फिर बार बार लॉक लगाना, स्विच स्विच ऑन ऑफ करना। तो ये सारी पेशेंट जो है रिपीट मोड में चीजें करता रहता है। तो सर इस पेशेंट के बारे में बताएं, जब ये आपके पास आया तो क्या कंडीशन थी, और कैसे इसको आपने समझाया कि ऑनलाइन जियो प्लेटफॉर्म पे आप दिखाएं हमारे डॉक्टर को? मैडम जब ये पेशेंट हमारे पास आया था जी उस समय इसका स्थिति ये था जी सर। कि जैसे लगता था कि पूरा उसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं, वही देवता है, जी उससे कोई ना जाए, जी। और ये कोई उस पेड़ पर ना बैठे, हम्म कोई उससे, कोई भी व्यक्ति उसके घर गया हम्म। तो उसको पोछा लगाना या झाड़ू लगाना, इस टाइप का व्यवहार था उसका, ठीक ना। जी जी और कितने लोग थे जो कि उनसे खफा हो गए थे कि इसका व्यवहार इस टाइप का है। जी जी जी। लेकिन बिल्कुल। जब से हमने मेडिसिन प्रारंभ किया उनका, जी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला और वो लगभग ठीक हो गई। कुछ दिन तक हम मेडिसिन चलाए उनको, जी। तो बहुत सुधार हुआ। बहुत अच्छी बात है सर फिर तो। क्योंकि अक्सर ऐसी सिचुएशन में लोग जो है नाराज बिल्कुल हो जाते हैं। क्योंकि पेशेंट को ये लगता है अगर उनका कोई घर में आया तो वो बार बार झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, उनके बेड पे कोई अगर बैठ गया तो वो बेडशीट चेंज करेंगे। ये काफी जो है सीरियस प्रॉब्लम होती है सर। बहुत अच्छा लगा कि, इतना तक उसका कलह बढ़ गया था जी कि उसका हस्बैंड जो था वो उससे परेशान था, जी उसको सोने नहीं देती थी, अपने बेड पे बैठने नहीं देती थी, ये जी सर। पोजीशन था। जी सर बिल्कुल। तो अब बताइए अभी कि इस पेशेंट बिल्कुल, पोजीशन में घर बर्बाद होगा या क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर हो जाता है। तो अभी पेशेंट ठीक है सर? पेशेंट बिल्कुल ठीक है, जी, बहुत अच्छा लगा बिल्कुल जानकर। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा लगा जानकर सर कि एक जी जी। परिवार का जो है भला हो गया है आपके और जियो के जरिए। सर आपका लास्ट केस है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोला जाता है, जिसको कि आपने हमारे एमडी डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रेम सिंह गोगा, उनको जी दिखवाया जी। था। जी, इस समस्या के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एसीडी कहा जाता है। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन किसी खास चीज के संपर्क में आकर जो है रिएक्ट करती है। इसमें इम्यून सिस्टम को लगता है कि वो जो चीज है पर्टिकुलर, वो आपके शरीर को जो है आपके बॉडी के लिए खतरनाक है, भले ही वो ना हो। हम्म
जो कि हमारी बॉडी पे एलर्जिक रिएक्शंस पैदा करते हैं। तो जी जी सर बिल्कुल। जैसे काफी चीजों से हो सकता है, मेटल से हो सकता है, किसी चीज से, जैसे कोई ज्वेलरी आर्टिफिशियल पहनते हैं तो उसको कई लोगों को एलर्जी होती है, वॉच पहन लेते हैं या कोई परफ्यूम लगा लेते हैं, कोई क्रीम लोशन लगा लेते हैं, केमिकल, है ना। नहीं नहीं मैडम, ऐसा था जी कि हमने जिस पेशेंट को दिखाया था, जी वो पेशेंट किसान था। जी ठीक ना। जी जैसे सुबह में उठ के खेतों में काम करना वगैरह वगैरह, धूल गर्दा, इस सबसे कांटेक्ट होता रहता था। जी जी और उन्होंने क्या किया था कि जितने भी इधर एरिया के टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जी वहाँ वो दिखवा दिखवा चुके थे। जैसे हमारे एरिया में, यहाँ हम रोहतास जिला में हैं, जी और रोहतास जिला में सबसे बेस्ट डॉक्टर थे जो डरमा का, जी वो डॉक्टर केबी से आए थे, जी आर आते थे। जी सर। वहां तक वो पेशेंट दिखवा चुका था, जी मगर उसको आराम नहीं हुआ। जी थोड़ा सा लापरवाही पेशेंट को भी बोलेंगे कि नहीं, पैसे की वजह से कभी क्या होता है कि महीना 2 महीना दवा चलाया फिर छोड़ दिया। हम्म तो कहीं कहीं दिखाता था, लेकिन जब से हमने यहाँ सर से मिल करके और मेडिसिन स्टार्ट किया, जी तो अभी करीब करीब वो 3 महीना या 4 महीना मेरे पास आकर के दवा खाया, जी और वो पेशेंट बिल्कुल फिट है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जी बहुत अच्छी बात है हम्म। सर कि आपके जो है कहीं दूसरे डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट के मतलब उन्होंने री रेफर कर दिया, पेशेंट को रेफर कर दिया और वो पेशेंट आपके पास आकर जो है बिल्कुल ठीक हो गया सर। तो कैसा इंप्रेशन पड़ता है और कैसा आपको अनुभव होता है जब लोग जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास से वापस लौटकर आपके पास जो है एक सेटिस्फेक्शन भरा अपना रिजल्ट पाते हैं, ठीक होते हैं, तो सर क्या फीडबैक रहता है लोगों का। मैडम, अब क्या फीडबैक रहेगा? अब जैसे आपके पास कोई कोई आकर के ठीक हो जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि नहीं भाई, हमारे पास आकर के ठीक हो गया बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। जी तो इसमें पूरी तरह है, जिनसे राय आप रूरल एरिया में अपना चिकित्सा कर रहे हैं, जिससे पेशेंट का भी भला हो रहा है और आपका भी जस बढ़ रहा है। तो बिल्कुल इससे सर बिल्कुल इससे तो सभी को फायदा है ना। बिल्कुल सर। हम्म। जी 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 जी। बहुत अच्छा लगा सर, आपने इतने जो है अनुभवी अपने जो है एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ जो एचपी नए जुड़े हैं या इवन पुराने भी हैं, उनको भी बहुत सारा कुछ इससे सीखने को मिला होगा। और ये क्लियर हुआ होगा कि ऐसा नहीं है कि आप जो है पर्टिकुलर केसेस, आप हर तरह का, किसी तरह का भी केस, साइकेट्रिक हो, न्यूरो हो, कार्डियो हो, आप दिखा सकते हैं। और आपके पास में सर लाइव एग्जाम्पल हैं जो अपना अनुभव बता रहे हैं, उन्होंने किस किस तरह के पेशेंट्स दिखाए हैं। सर बहुत अच्छा लगा, हमें उम्मीद है आप आगे भी ऐसे ही केसेस दिखाते रहेंगे। और जियो का भी सपोर्ट सर आपको फुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, उम्मीद है हम फिर मिलेंगे आपके साथ नए केसेस को लेकर के सर। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, थैंक यू। जी सर, धन्यवाद सर।